बयान पर सफाई दी है। विवादित बयान पर माफी मांगने से इनकार किया है। मैं जो बोला जब वो बोल जाता हूं उसका कभी खंडन नहीं करता हूं। मैंने पूरी रामचरितमानस के बारे में नहीं कहा, कुछ दोहों के बारे में कहा है। कुछ दोहों में जाति को लेकर अपमान किया गया है। तो रामचरितमानस पर दिए गए बयान के बाद एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया। मैंने कभी नहीं कहा कि पूरे ग्रंथ को प्रबंधित कर दिया जाए, बल्कि तुलसीदास जी की लिखी गई रामचरितमानस के चौपाई के कुछ अंश, जिससे इस देश के सभी समाज की महिलाओं, शूद्र समाज में आने वाले सभी जात के लोगों, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को अपमानित किए जाने की टिप्पणी की गई है और साथ ही साथ सम्मान देने में भी भेदभाव किया गया है। हमने उन अंशों का उद्धरण किया। यही अपमान किए जाने की टिप्पणी, जात संबोधित करके उनको नीच कहे जाना अगर धर्म है तो यह उनके लिए धर्म हो सकता है जो हमें गाली दे रहे हैं, लेकिन जिनको ये गाली दी जा रही है, जो अपमानित हो रहे हैं, जो भेदभाव के शिकार बनाए जा रहे हैं, उनके लिए धर्म नहीं हो सकता। गाली कभी धर्म का हिस्सा नहीं हो सकती। मैंने कभी नहीं कहा कि पूरे ग्रंथ को प्रबंधित कर दिया जाए, बल्कि तुलसीदास जी की लिखी गई रामचरितमानस के चौपाई के कुछ अंश, जिससे इस देश के सभी समाज की महिलाओं, शूद्र समाज में आने वाले सभी जात के लोगों, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को अपमानित किए जाने की टिप्पणी की गई है और साथ ही साथ सम्मान देने में भी भेदभाव किया गया है। हमने उन अंशों का उद्धरण किया। यही अपमान किए जाने की टिप्पणी, जात संबोधित करके उनको नीच कहे जाना अगर धर्म है तो यह उनके लिए धर्म हो सकता है जो हमें गाली दे रहे हैं। पहली बात तो मैं जो बोल जाता हूं कभी खंडन नहीं करता हूं न। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ। इस मामले में अखिलेश यादव पर कार्रवाई का दबाव भी बढ़ रहा है, क्योंकि बयान के खिलाफ उनकी पार्टी से ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं। लेकिन इस पर अखिलेश की चुप्पी बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए बयान ने यूपी की सियासत को गरमा दिया है। स्वामी के इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर है तो समाजवादी पार्टी भी दो ध्रुवों में बढ़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में हर किसी की निगाहें पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर अखिलेश चुप क्यों है। पहले समाजवादी पार्टी की ओर से कहा गया था कि विवाद पर सपा अध्यक्ष संज्ञान ले चुके हैं, जल्द ही कोई फैसला लेंगे। लेकिन विवाद बढ़ने और बयान पर कायम रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी की तरफ से कोई संदेश नहीं गया। ऐसे में अखिलेश यादव की चुप्पी का मामला भी गर्मा गया है। इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे। रामचरितमानस जैसे किसी भी पवित्र धर्म ग्रंथ के बारे में कोई धर्माचार्य बोले तो अच्छा होता है। राजनीतिक लोगों को ऐसे मामलों में नहीं पढ़ना चाहिए और इस प्रकार की बयानबाजी के बारे में बस इतना ही कहना है मुझे कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मत पहले है। इस तरह की बयानबाजी के पीछे श्री अखिलेश यादव जी का ही हाथ है और वह सोचते दोनों हाथ में लड्डू है, लेकिन वो लड्डू के धोखे क्या अंगारा पकड़े हुए क्या पकड़े हुए वो तो समय उनको बताए। सवाल उठ रहे हैं कि रामचरितमानस को लेकर पार्टी नेता के दिए गए बयान से क्या अखिलेश यादव सहमत है। दरअसल रामचरितमानस का मुद्दा काफी बड़ा है और शायद इसी वजह से इस मुद्दे पर अखिलेश यादव कुछ भी बोलने से बचते दिख रहे हैं। इसलिए कि मेरे बयान पर भारतीय जनता पार्टी के लोग सक्रिय हैं, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें नहीं बोल रहे। इसकी वजह वोट बैंक माना जा रहा है। अगर अखिलेश स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अपनी बात नहीं रखते तो इसे बीजेपी एक बड़े मुद्दे के रूप में भुना सकती है। यादव वोटरों की भगवान राम और भगवान कृष्ण में गहरी आस्था है। ऐसे में अखिलेश अपने कोर वोटरों को नाराज नहीं करना चाहते। हालांकि धार्मिक संगठनों और पार्टी के भीतर ही उठते सुरों ने अखिलेश की चुनौती को बढ़ा दिया है। रामचरितमानस पर बयान देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के तेवर तो ढीले पड़ गए थे। हालांकि बाद में वो सामने आए और खुद को बयान पर कायम बताया, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि अखिलेश यादव की मौत भी सहमति है
एक इंटरव्यू में स्वामी प्रसाद मौर्य इस बात को कह चुके हैं कि स्वामी के बयान पर अखिलेश की चुप्पी को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। टीम न्यूज़ डे।